प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, आपसे प्रार्थना है, विनय विनती है, ये वीडियो सब आत्मिक कल्याण, सांसारिक कल्याण सब इन हेतु ही बनती है। कृपया अगर देख लें पूरा तो अच्छा है, आपको इसका कोई लाभ भी हो सकेगा। नहीं तो कट ही रहते हैं ज़्यादातर। खैर, प्रार्थना है। अब जो है देखिए, प्रत्येक मनुष्य कहीं भी देख लो, दूसरे का आकलन करता है और सुख की इच्छा भी रखता है दूसरे के आकलन के थ्रू। वो कैसे? कि पड़ोसी ने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है, ऑडी, BMW, हमारे यहाँ तो मारुति या टाटा वालों की है। अपना आकलन दूसरों से कर रहा है और हम भी ऐसी ले लें, इसलिए भविष्य में सुख खोज रहा है। ठीक है ना? इससे अलग फिर बच्चों की पढ़ाई का है। दूसरे के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं या अदर अपने बच्चों को प्रेशर दे रहा है कि ऐसा ही बनो। ये नहीं सोचता क्या तुम्हारा बच्चा क्या पता एथलीट्स बहुत अच्छा हो, खेल कूद में इतना आगे निकल जाए कि उसका इंजीनियर भी ना निकल पाए। लेकिन नहीं, बस भेड़ चाल है, एक दूसरे के पीछे दौड़े हैं, एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं, कभी स्वयं का आकलन किया ही नहीं। अब बच्चों से तो पूछो क्या वो ऐसा बनना चाहता है या उसमें भी टैलेंट है। हर एक आत्मा, जीव आत्मा इस सृष्टि में अपने गुण और दोष के साथ पैदा होती है। ये नेचुरल है। हमें तो उसकी दिशा देनी है, उसका मार्गदर्शन करना है। वो जितना अच्छा उत्तम करेंगे हम वही श्रेष्ठ रहेगा। ये भी एक धर्म है और कर्म है कि सही जो है बच्चे का मार्गदर्शन करना, सही दिशा निर्देश करना, उसके लिए ये भी एक धर्म है। बच्चा अपने का हो या दूसरे का हो, बहुत से दूसरे बच्चे को है ना सही शिक्षा नहीं देते हैं, ईर्ष्यावश वो अधर्म कर रहे हैं। और फिर आता है तो दूसरे का अनुसरण करके, दूसरे का आकलन करके, दूसरे का यहाँ बोलते हैं देसी भाषा में रहीस करके या दूसरे की बराबरी करके वे सुख की कामना करते हैं, जो बिल्कुल ही निरर्थक है, बिल्कुल ही बेकार है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। अगर तुम्हें सुख की कामना करनी है, सुख चाहिए, तो स्वयं का आकलन करो। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो स्वयं का आकलन करो। जिस दिन स्वयं का आकलन करना शुरू कर दिया, उस दिन दुख तुम्हारे पास को भी नहीं फटक सकता, ये तय है। और जब तक दूसरों का आकलन करोगे तब तक सुख भी आपके पास नहीं फटक सकता, ये भी तय है। हे मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और अनुज, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, ये इतने अमूल्य शब्द हैं आपके लिए, 2-3 बार सुन कर देखना। जब तक आप दूसरों का अनुसरण करते हैं कि उसकी तरह बनना है, ऐसे करना है, तब तक आप सुख से बहुत दूर रहेंगे, आनंद से। क्योंकि पूरा पूरा जीवन दूसरे जैसा बनने में ही गुजर गया और अपने आप को समझ ही ना पाए कि जीवन कब समाप्त कर लिया आपने। बल्कि इसके विपरीत है, आप स्वयं अपने जैसे बने, आप स्वयं अपने जैसे बने। जो विधाता ने आपके लिए लिखा है वो उत्तम ही है,
और ये पूरा संसार आपका ही अनुसरण करे, आपके ही बताए मार्ग पे चले। फिर देखो आप आनंद से कैसे सराबोर होते हैं। और फिर कोई चले या ना चले ये भी नहीं सोचना कि कोई मेरा अनुसरण करे, ये भी मत सोचो। बस हमें तो जो जिस कार्य में आत्मा से तल्लीनता रहने की इच्छा है उसी कार्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। और एक दिन ऐसी सफाई आ जाएगी तुम्हारे काम में, पढ़ाई हो या कोई वर्क हो, कि आप उस सफाई के कारण एकदम परफेक्ट हो जाओगे। और फिर जब परफेक्ट हो जाओगे तो फिर सब आपका अनुसरण करेंगे, फिर आप आनंद से भर जाओगे, आप अच्छा फील करोगे, उत्तम फील करोगे। हे मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, कभी भी भूलवश भी दूसरे से का अनुसरण न करें। हाँ, ये जरूर है कि जो है आध्यात्मिक पथ हो या भौतिक हो, दैहिक दैविक भौतिक जैसा भी है, उससे हम वे अच्छाइयाँ सीख सकते हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी है, ना कि हमें उस जैसा ही बनना। क्या पता ईश्वर ने आपको उससे भी कहीं अच्छा बनाया है, उससे भी कहीं श्रेष्ठ बनाया है, आप उससे भी कहीं श्रेष्ठ बनने के लिए आए हैं, ये सत्य है। और प्रकृति का नियम भी ये भी सत्य है, जो श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ आत्माएं वे हमेशा अपना मार्ग खुद खोज लेती हैं। ये तयशुदा है, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वे अपना मार्ग खुद खोज लेती हैं। कभी देख लेना इतिहास उठा के, जो श्रेष्ठ आत्मा है उन्होंने अपना अनुसरण खुद किया है, स्वयं का अनुसरण किया है। इसलिए हमेशा जो है अपना अनुसरण करो, उत्तम अनुसरण करो। जीवन तो हाथ खोले खड़ा है आपके लिए, आलिंगन में लेने के लिए, आपको खुशियां भरने के लिए आप में। लेकिन एक आप ही हैं जो पीछे हटते जा रहे हैं और इच्छा भी रखते हैं। देखो कैसी विडंबना है, खुशियों से ही दूरी बना रहे हैं और खुशियों की इच्छा रख रहे हैं। एकदम दो विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। ये मेरे प्यारे मित्रों, अगर खुशियां ही प्राप्त करनी, आनंद से रहना, स्वयं में डूबना है तो स्वयं का ही आकलन करो, उसी के अनुसार कार्य करो, एक दिन सब श्रेष्ठ होगा। और अगर दूसरों का अनुसरण करके उसमें ही डूबते रहोगे तो फिर खुशियां आना बड़ा कठिन है। और तुमने कुछ थोड़ा बहुत कर भी लिया तो एक समझौता होगा, वो उच्च श्रेणी की खुशी नहीं होगी, है ना, जिस श्रेणी की आपकी आत्मा चाहती है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रिय मित्रों, आप सबको करबद्ध प्रार्थना है, प्रणाम है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ऑल वाला बटन दबाएं और में भी शेयर करें ताकि इसका और भी पुण्य लाभ उठा सकें। इसी के साथ ही कोटि कोटि प्रणाम।